नमस्कार, मैं विनोद गोस्वामी। आज कहानी है गांव के राम बनने की। अक्सर आपने कहावत सुनी होगी जिसमें कहा जाता है कि गांव राम होता है। तो इसी कहावत से प्रेरित है ये कहानी, आपको जरूर सुननी चाहिए। आदमी की पहचान सबसे पहले परिवार होती है, उसके बाद मोहल्ले से, फिर गांव से पहचान हुआ करती है। जिसका परिवार नहीं होता उसका परिवार गांव होता है और पहचान भी गांव से ही होती है। पुराने दौर से चली आ रही कहावत है कि गांव राम होता है, और जब गांव परिवार बनता है तो मिसाल पेश हो जाया करती है। आज कहानी है हनुमानगढ़ जिले के पल्लू क्षेत्र के बिसरासर गांव की। इस गांव की बेटी मूर्ति देवी पुत्री शोभ करण राम पूर्णिया की शादी पास ही के स्वरूपदेसर गांव में करीब 3 दशक पहले हुई थी। मूर्ति देवी के 2 भाई थे, जिनमें से एक की सड़क हादसे में मौत हो गई और उसके बाद दूसरे भाई की भी मौत जहरीले जानवर के काटने से हो गई। माँ बाप वर्त थे, वो भी अपनी सांसारिक यात्रा पूरी कर गई। उसके बाद मूर्ति देवी एकमात्र वारिस उस परिवार की बची। कहा जाता है कि समय बीतने के साथ साथ सब कुछ भूलकर जीवन के कार्यों में लोग अक्सर लग जाते हैं, मगर एक बेटी के उसकी संतानों की शादी होने वाली होती है तो उसके पीर पक्ष के द्वारा भरे जाने वाले मायरा उसके लिए बहुत मायने रखता है। और वो घटना कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, एक बार फिर ताजा हो जाए, क्योंकि मायरे में बेटी के पीर से परिवार के लोग भात भरने पहुंचते हैं। जब कोई परिवार का सदस्य ही ना हो तो बेटी में क्या बीतती है उसकी कल्पना आप सहज ही लगा सकते हैं। मायरे की परंपरा आदि अनंत काल से चली आ रही है। मूर्ति देवी के ससुराल पक्ष ने 22 अप्रैल को अपनी 4 संतानों की शादी तय कर दी। तो भात परंपरा का निमंत्रण देने मूर्ति देवी अपने जहन में अनेकों सवाल और अपनी किस्मत को कोसते हुए अपने पीर बिसरासर पहुंचती है। जिस घर की दहलीज से मूर्ति देवी करीब 35 वर्ष पहले खुशियों के साथ विदा हुई थी, वो दहलीज आज सुनसान नजर आ रही थी। मगर जब बात निमंत्रण की सूचना जैसे ही बिसरासर गांव के लोगों तक पहुंचती है तो वो सभी लोग मूर्ति के घर तिलक कराने पहुंच जाते हैं और यहीं से सिलसिला शुरू हो जाता है गांव के राम। मूर्ति देवी को हर ग्रामीणों ने अपनी बहन मानकर ये आश्वासन दिया कि वो मायरा लेकर जरूर आएंगे। आखिर वो दिन आ गया जिसका इंतजार था। गांव के प्रमुख लोगों ने मायरा तैयार किया और दर्जनों गाड़ियों के काफिलों के साथ सैकड़ों लोग डीजे के साथ रवाना हुए और मूर्ति के ससुराल स्वरूपदेसर पहुंचकर बड़े ही उत्साह से मायरा भरा। मायरा भरने इतने लोग पहुंचे कि मूर्ति देवी को घंटों लग गए अपने भाइयों के तिलक निकालने। मूर्ति देवी के परिवार के ना होने का गम गायब हो चुका था, क्योंकि अब उसे पूरा गांव ही अपना परिवार नजर आ रहा था। वो खुशी के आंसू रोक नहीं पाई। जब बिसरासर गांव की इस पहल को शादी में आए रिश्तेदारों ने देखा तो वो भी अंतर्मन से गांव वालों की सराहना करने से नहीं बचे। बिसरासर गांव के सरपंच आदराम मोहाल ने बताया कि जब उन्हें सूचना मिली कि मूर्ति ने अपनी संतानों की शादी तय कर दी है, उसके बाद सभी ने मिलकर बहन मूर्ति का मायरा भरने का निर्णय लिया। बिसरासर गांव की ओर से मायरे में 3.5 लाख रुपए नकद और परंपरा के अनुसार अन्य आभूषण वस्त्र आदि भेंट किया। वहीं बिसरासर के पास ही के गांव बिंजासर से बेगराज पूर्णिया के परिवार ने भी मूर्ति देवी के भात में 51,000 रुपए नकदी के साथ साथ भात भरा। गांव के लोगों की इस पहल को हर कोई सराह रहा था। इस नेक कार्य की प्रशंसा हर जगह होने लगी। लोग कह रहे थे कि गांव राम होता है और राम गांव होता है। अंत में सभी ने भात भरने के बाद विदा लेकर अपने गांव पहुंचे। ग्रामीणों ने बहन को किसी भी प्रकार की कोई कमी महसूस नहीं होने दी। इसे साबित होता है कि होनी को तो कोई नहीं टाल सकता, मगर एक दूसरे का सहयोग कर किसी घटना का दर्द जरूर कम किया जा सकता है। यही किया मूर्ति के पीर बिसरासर गांव के लोगों ने, जो वाकई काबिले तारीफ। ये कहानी थी पल्लू क्षेत्र के बिसरासर गांव की, जो वाकई में प्रेरणादायक है। अगर आपके पास भी ऐसी प्रेरणा स्रोत कहानी है तो भेजिए हमें, ताकि अन्य लोगों को भी आपकी कहानी से प्रेरणा मिल सके। नमस्कार, जय हिंद।